है एक नए तर्ज पे एक प्रोग्राम रखे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने इस सेशन को इसके करने में और जो भी कोई सपोर्ट देने में, तो चंद अल्फाज में जरूर ही तौसीफ साहब और अशफाक साहब से इनकी आंखों में थी लिटरली। मुझे लगता है कि ये इनका जो सेल्फ डिफेंस Assalamualaikum warahmatullah. First and foremost, I would like to thank the organizers of this. ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम देते थे और जो जज्बा था जो मैंने देखा एम से इशफाक साहब एक तो चैंपियन रहे हैं और मुशर्रफ जैसे बच्चे और बाकी हमारे जो टाउन में बच्चे हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो टेक्निकली आज ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। मैंने आबिद साहब से रिक्वेस्ट की थी क्योंकि आज
लॉकडाउन था और हमने भी कोशिश की थी आज लोग घरों में रहें। तो बहरहाल आमिर साहब ने कहा कि काफ़ी टाइम से प्रोग्राम चल रहा है और आज हमें ये, मैं मुशर्रफ को भी काफ़ी टाइम से जानता हूँ और यहाँ पे बहुत ही ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे टाउन में, अगर हम अपनी टाउन की बात करें। और मुझे मेरे हिसाब से प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है कि एक सीरियस प्लेटफॉर्म जहाँ भी बच्चों का टैलेंट रिकॉग्नाइज किया जाए और उनको आगे पुश किया जाए, ये खाली यहाँ तक महदूद ना हो। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं 10-11 साल से, मैं भी एक्टिविज्म में हूँ पॉलिटिक्स में आने से पहले, और मैंने ये देखा है कि हम काफ़ी कुछ करते हैं यहाँ पे, बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनके साथ इंगेज करते हैं, लेकिन इसका एक नतीजा निकलना चाहिए लॉन्ग टर्म कुछ इसका होना चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं इनको स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इनको ऐसा इक्विप करना चाहिए। और चाहे मैंने देखा है कितना कुछ कोशिश करते हैं, तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे इन बच्चों को ट्रेन किया जाए और इनको आगे इस प्रोग्राम को अपने आज शायद कंक्लूडिंग डे था और सब बच्चों को मेरी तरफ से मुबारक और थैंक यू। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एडवोकेट शेख आमिर साहब को, क्योंकि उन्होंने डिक्लेमेशन कंपटीशन को जज किया। मेहनत की बात है, हम सपोर्ट और प्रमोशन की बात करेंगे। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ इशफाक को। बहुत पहले से मैं इसको देखता आया और उस वक्त, अभी तो हम सब बात करेंगे कि किसने सपोर्ट किया और किसने इनको हेल्प की, लेकिन तब जब इसके साथ कोई नहीं था, इसने किस तरीके से किन किन दरवाजों को खटखटाया और वो जो मेहनत है उस मेहनत का नतीजा आप आज यहाँ पर देख रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जो टैलेंट को निखारना और संवारने का अगर किसी को श्रेय जाता है वो सब इशफाक हो जाता है। और इसका ट्रेन किया हुआ लड़का मुशर्रफ, मैं भी इसको बहुत पहले से जानता हूँ। आप अल्लाह करे कि ये हमारे जिले का और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तौसीफ साहब का भी, जो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं और इनके टैलेंट को निखारने में इनकी मदद करते हैं। और फोर्सेस आर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेजर साहब उनके यहाँ बैठे हैं। जरूरत है कि यहाँ के बच्चों को जिस परेशानी में, जिस बुहरान में, जिन मसलों में वो मुलविस हुए हैं, चाहे वो हमारी गलतियां हैं या समाज की गलती है, इतनी परेशानियां हैं, उससे बाहर निकालने की जरूरत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की बात करूंगा, आबिद साहब बोल रहे थे अभी, और आबिद साहब कह रहे थे कि यहाँ पर सर्दियां काफी रहती है चिले कलान में। मैं आपको बताता हूँ कि रशिया में एक जगह है जहां पर -50 चला जाता है, -50। यहाँ पे तो -5, 6, 7 हम घर से निकलते नहीं है, और -50 में वहां रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो चलती है। हमारे पास सीजन प्लेइंग बहुत कम है, 7-8 महीने का। अगर ऐसा किया जाए कि इन बच्चों के लिए एकेडमीज खोल दी जाए, इंडोर एकेडमीज खोल दी जाए, सब यहाँ के जो समाज में लोग हैं, जिशूर लोग हैं, यहाँ पर हमारे सामने कांडू साहब बैठे हुए हैं, इसको जहाँ तक नौजवान की, बच्चों की, उनकी भलाई बहादुरी की बात आती है, सब हमारे सामने रहते हैं। तो शायराना मिजाज यहाँ पे मैं शायरी नहीं करना चाहता, क्योंकि हल्की सी हो जाए आमिर साहब, हल्की सी। बस बच्चों के लिए शेर है कि फूल पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में चल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में चल रहा है। ये बात अलग है, तुम न बदलो पर जमाना बदल रहा है। तो मैंने तो मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो जिस फील्ड में जाना चाहता है, जो भी किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, सियासत में जाना चाहता है, वो टीचर। मोहब्बत के सिवा तुम्हारे लिए रखा ही क्या है, तुम अगर चाहो तो मेरी सांसों की तलाशी ले लो। मेजर सुनी मैं एक बात भूल गया आपको बोलना, यहाँ पर जब बच्चों की बात आती है, उनको अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, मैं भूल गया, भूलना नहीं चाहिए था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, यहाँ पर मौजूद है मुजफ्फर नबी साहब, इन्होंने हाल ही में जो यहाँ पर गुलनार पार्क के ग्राउंड में जो इन्होंने एक बहुत अच्छा इवेंट किया, जिसमें इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को एथलीट कश्मीर ओलंपिक्स के नाम पर इन्होंने यहाँ के बच्चों को अपॉर्चुनिटी, खासकर ऑल राउंड के बच्चों के लिए। तो
इनकी कौशल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनसे उम्मीद करता हूँ कि आए दिन आने वाले दिनों में वो यहाँ के बच्चों के लिए, खासकर ओल्ड टाउन के बच्चों के लिए वैसी अपॉर्चुनिटीज फिर से प्रोवाइड करें। शुक्रिया। उसका फन, उसकी मेहनत, उसके स्टूडेंट्स के थ्रू नजर आती है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माय किड मुशर्रफ। ही इज द नेशनल चैंपियन, ही इज माय चैंपियन, ही इज द चैंपियन ऑफ कश्मीर। एंड apart from that, I would like to throw some light here on the self-defense part of it. When we talk about martial arts, we are talking about two different things: the sports martial art and the self-defense. When we talk about sports martial arts, that's like taekwondo, karate, wushu, kickboxing. वहाँ पे जो है एक स्पोर्ट के दायरे में एक स्पोर्ट्स का जो एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे बच्चे परफॉर्म करते हैं अंडर रूल्स, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो वायलेंस का मुजाहरा करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ डिफेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर वायलेंस। जब हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो हम वायलेंस की बात करते हैं। यहाँ पे जब हमने लड़कियों को देखा, आप देखिए मोस्टली पीपल टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, राइट? पीपल टॉक अबाउट जो लड़कियां हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो, उनको एम्पावर करने की बहुत कोशिशें होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन जो कश्मीर में है, दे वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन व्हाट आई बिलीव इज द रियल वुमेन एम्पावरमेंट इज टू इक्विप द वुमन विद कॉम्बैट स्किल सेट। आप वुमेन को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं, आप वुमेन को एजुकेशन देते हैं, आप उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू वायलेंस, आप देखिए वुमेन हमेशा हेल्पलेस होती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत में। फिर से इस ऑर्गेनाइजेशन का जश्न चराई प्लान Mr. Tawseef Raina Sahab, Mr. Abid Salam and the army officer here, I would like to thank you for organizing such a beautiful event. और इसी तरह जो है हमारे जो नौजवान हैं वो आगे चले और सक्सेस अपने लिए जो है उसका रास्ता इख्तियार करें। थैंक यू। एक दिन हम ऐसे ही बस कुछ मुद्दों पर डिस्कस कर रहे थे, तो बातों बातों में मैंने कुछ ख्याल रखे, फिर आबिद भाई ने कुछ ख्याल रखे। उस टाइम पे जो हमारी 10 मिनट 15 मिनट डिस्कशन निकली, देन वी डिसाइडेड कि क्यों ना हम एक प्रोग्राम करने की बजाय एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स करें। जश्न चलाई कलां का जो ये टाइम है, जो ये पीरियड है, क्यों ना हम ये हमारे यूथ को डेडिकेट करें। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उससे आगे आने वाली जो जनरेशन है, क्यों ना हम उसके ऊपर काम करें। यहाँ पर मैंने भी देखा, एक साल मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया है, जितना टैलेंट कश्मीर में है बाकी स्टेट में उतना टैलेंट है नहीं एज कंपेयर टू, क्योंकि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के यूथ को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं या उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। कई बार बच्चे को इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दिक्कतें होती हैं, कई बार सोसाइटी घर में क्या चल रहा है उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो है अपने चांसेस खो देते हैं। यहाँ पर इसी वजह से ये छोटी छोटी इवेंट्स भले ही मैंने कराई है, बट कोशिश मेरी फ्लाइंग कंपटीशन में जो है अब कैटेगरीज हैं, इनको ऐसा साथ नवाजे और जो फैसल साहब के लिए जोरदार तालियां फिर एक बार हो जाए। फोटोग्राफी में जो आबिद अशरफ खान ओल्ड टाउन बारामूला से ताल्लुक रखते हैं, जोरदार तालियों से अब्दुल रकीब भट्ट, इसके बाद सारा ही
मैंने अभी तक 38 गोल्ड मेडल लिए। 12 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सारे अशफाक सर की वजह से। इनने मुझे बचपन में गोद में, माँ की गोद में लिया और मुझे अपने गोद में लिया और स्टेट चैंपियनशिप में लिया। अपने पैसों से मुझे आज तक इतना बड़ा किया और आज तक जितने मेरे मेडल हैं, जितना भी मुझे मैं बड़ा हो गया सब सर की वजह से। जो भी हम वाटर वायलेंस का आज प्रोग्राम था वो सारे उनके फाउंडर भी अशफाक सर हैं, तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सर को, आपने मुझे यहाँ तक। थैंक यू मुशर्रफ। हमारे इवेंट्स को कवर करने के लिए आते हैं और आप सब स्टूडेंट्स का खासकर हमारे बारामूला के उस्ताद वार बिलाल साहब हैं, स्कूल से टीचर आए हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। चलो पूछ लो सारे। हाँ सारे पूछ लो। चीफ गेस्ट भी सलमान साहब, आज हमने यहाँ पर इस जो जस्टिस चिलई कलान हमने एक फेस्टिवल निकाला था 1 मंथ का, जिसमें हमने बच्चों के लिए डिक्लेमेशन कंपटीशन रखा था और ओल्ड टाउन के हुनरमंद नौजवानों के लिए हमने जो कबूतरबाजी के शौकीन हैं उनके लिए पिजन फ्लाइंग कंपटीशन रखा था और 1 मंथ का हमने छोटे बच्चे और बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट कैंप कम सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस क्लासेस रखी थी, जिसमें हमने 1 मंथ का उनको सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करवाया। उसके साथ साथ हमने ऑनलाइन व्लॉग और फोटोग्राफी, जिसमें हमने 2-3 कैटेगरीज रखी थी। उसके साथ साथ हमने ऑनलाइन म्यूज़िकल जो है प्रोग्राम भी रखा था, स्टैंड अप म्यूज़िकल प्रोग्राम भी रखा था, वो कैटेगरी भी रखी, जिसमें हमने डिक्लेमेशन कंपटीशन नेशनल यूथ डे को भी सेलिब्रेट किया था। और आज हमने जो है इन सारे सेगमेंट्स को जो है एक करके इनमें से जो हमारे बेस्ट 3 जिन्होंने सिंगिंग में बेस्ट 3 एजाज़ात हासिल किए थे, व्लॉग में, फ़ोटोग्राफ़ी में, डिक्लेमेशन में, सेल्फ डिफेंस में जिन्होंने किए थे, उनको हमने जो है आज उनके लिए हमने प्राइज़ सेरेमनी रखी और इस प्राइज़ सेरेमनी को हमने ओल्ड टाउन के कम्युनिटी हॉल में मुनक़िद करवाया। और बड़ा ही अच्छा लगा कि देखिए एक प्लेटफॉर्म था, एक छोटी सी कोशिश थी भारतीय सेना की और लेट्स रीच ऑर्गेनाइजेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किस तरह से हम यूथ को एंगेज करें, यूथ को एम्पावर करें, बच्चों को कैसे एम्पावर करें, ताकि हम जो है क्या कहते हैं आगे जाके जो हमारे बच्चे हैं वो अपने मेडल्स को, गट्स को नेशनल लेवल पे प्रूव कर सके, बल्कि वो अपने स्टेट के लिए ही नहीं, मुल्क के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया में जो है अपना लोहा मनवाएं और ये साबित करके दिखाएं कि कश्मीर का जो युवा है, वो यूथ है, वो अमन पसंद है, अमन चाहता है और उसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा हुनरमंद है, उसमें कूट के टैलेंट भरा है। इन सब चीज़ों का मुजाहरा आज जो है यहाँ पर इन्होंने किया है। थैंक यू।